बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आप लोगों से इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि सर इमरान खान कॉमर्स फोरम के बारे में नहीं जानते उन्हें उन्हें बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि आप अपने पेपर में जो 40% MCQs के मार्क्स हैं वो अच्छे से हासिल कर सकें। तो 40% MCQs के मार्क्स के लिए आपने ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपके मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं इंशाल्लाह। आपने इनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से बच सकें और आपको पेपर में जो है वो मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। ये मैंने आपसे एक प्रोफार्मा शेयर किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप जब पेपर में जाएंगे तो आपको इस तरह की एक शीट मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको वो गौर से सुन लीजिए। तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इन इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। नंबर 1, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप अपने हाथ के नीचे रुमाल रखिएगा। इस शीट पर आपका पसीना माथे से या हाथ से ना लगे, ये शीट ख़राब हो जाएगी। और अगर ये शीट ख़राब हो गई तो स्कैन होते हुए, क्योंकि ये इस बार जो पेपर में चेकिंग होगी, ये कोई इंसान इन शीट्स को चेक नहीं करेगा बल्कि ये स्कैन करके, कोई भी शख्स स्कैन करेगा, स्कैन करके ऑटोमेटिकली वो नंबर असाइन कर देगा कि अगर आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे ABCD ऑप्शन है, इसमें से वो करेक्ट ऑप्शन को ऑटोमेटिकली, अगर आपने C ऑप्शन है और C को आपने डार्क किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर देगा, राइट। अच्छा, अब बात ये कि आपने इस शीट को कैसे फिल करना है। तो देखें, पहली बात तो ये कि आप अगर पेपर स्टार्ट हो गया है तो अब आप ये भरने की बारी छोड़ दीजिए या बाद में भरिए। 40 मिनट आपके जो टोटल है ना, याद रखिए वो इसलिए है ताकि आप ये जो है ये इस 40 मिनट में आपने यहाँ 1 से लेके 40 तक अपना काम करना है। अगर किसी ने एक MCQ मिस कर दिया, 2 की जगह 3 कर दिया और उसके 40 के बजाय 41 बन रहे हैं, पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ से ग्रुप में आप लिख देंगे जनाब अली कॉमर्स, जो आपका ग्रुप है, ठीक है। और इसके अलावा सब्जेक्ट में आप लिख देंगे POA, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ फिलहाल समझाने के लिए। फर्स्ट ईयर वाले लिखेंगे पेपर 1 और यकीनन फिर डेट आ जाएगी। सेकंड ईयर वाले पेपर 2 लिखेंगे। सेंटर का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। एनुअल दे रहे हैं, इसके ऊपर आप यहाँ टिक कर दीजिएगा। यहाँ आप 2022 लिख दीजिएगा। एनरोलमेंट में अपना नंबर लिखिएगा। और इसके बाद ये आपको सिर्फ उन्होंने बताया है कि आप कैसे काम करोगे, तो आप जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, इसमें कोई आपसे गलती ना हो, ठीक है। अच्छा जी, अब जो काम की बात है वो ये है जनाब कि मैं आपको थोड़ा सा ये इसके बारे में बताता हूँ। अब देखें, जरा गौर से सुनिएगा, रोल नंबर यहाँ लिखना नहीं है। अगर आप लिख भी देते हैं तो कोई फायदा नहीं है उसका। आपका रोल नंबर आपने यहाँ मार्क करना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक रोल नंबर लिखता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आए। जैसे किसी का रोल नंबर है, सपोज कीजिए 208936, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी का ये रोल नंबर है बच्चों, तो वो किस तरह से इसको पेपर में मार्क करेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, प्लीज इसको आप लिख ना दीजिएगा कॉपी में। अच्छा, अब इसको मार्क करने का तरीका क्या है वो मैं तरीका आपसे शेयर करने लगा हूं। जनाब अली, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन क्योंकि सारी बातें इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, पेन से गलती से भी मार्क नहीं करना, पेंसिल से मार्क करना है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मिस्टेक हो जाए तो आप उसे मिटा सकें। और पेंसिल आपकी बहुत बारीक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत मोटी नोक भी नहीं होनी चाहिए। उसकी टिप अगर बहुत मोटी है तो डार्क आपका हो जाएगा ये हिस्सा, पर आप इसको मिटाएंगे भी तो निशान रह जाएगा और स्कैन होने में वो निशान फिर प्रॉपर डबल, यानी स्कैनर कंफ्यूज होगा और आपका रोल नंबर गलत या तो चला जाएगा या आपकी कॉपी कैंसिल हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी इस बार पेपर में 40 नंबर अगर सही हासिल करने हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा था, आप ये तमाम काम, यानी सिर्फ आपने ये पेन से लिख दिया है और अब आप यहाँ जो काम कर रहे हैं वो सारा पेंसिल से, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना काम है वो सारा पेंसिल से, ठीक है। कैंडिडेट सिग्नेचर आप पेन से कर सकते हैं, ओके। तो मैं कह रहा था कि जनाब रोल नंबर है किसी का 2, अब आप देखें 2, तो ये पहले आप इस 2 को यहाँ पे आके पेंसिल से जनाब अली बोल्ड करेंगे, इस तरह से ये बोल्ड हो गया।
अब 2 के बाद 0, तो 0 अगले वाले कॉलम में आ गया और आप इसको यहाँ पर बोल्ड कर देंगे। देखें ये सब बातें आपको इंशाल्लाह वहां पर आके कोई ना कोई बताएगा, लेकिन बेहतर है कि ये चीजें अगर हमें आती हों तो हम बगैर किसी की मोहताजी के जल्दी जल्दी ये काम कर लेंगे और गलती नहीं करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ठीक है, और पेंसिल से क्या होगा, खुदा ना खास्ता कोई मिस्टेक होती है तो हम इसे करेक्ट कर लेंगे। अच्छा, बातों बातों में मैंने 8 को मार्क कर दिया, फिर आप देख सकते हैं 9 है, तो यहाँ पर जनाब अली मैं 9 मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा 3 को मार्क कर देता हूँ इसके बाद। ठीक है, आई होप ये बहुत क्लियर है इंस्ट्रक्शन, इसमें कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है। फिर उसके बाद जनाब 6 को मार्क कर देता हूँ। तो आप इस तरह से मार्क करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका रोल नंबर उठाएगा इस तरह से। ठीक है, और इसको मैं सही कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़रा बाहर चला गया था कलर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपसे भी अगर थोड़ा बहुत बाहर चला जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें दूसरे पे ना जाए। ठीक है, और ज्यादा बाहर ना जाए। और आपने इस तरह करना है मार्क पेंसिल से कि बाकायदा पता चले मार्क हुआ हुआ है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही लाइट हो। मैंने इसीलिए कहा बहुत बारीक टिप भी नहीं होनी चाहिए पेंसिल की और बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट हो। जिस तरह मैंने ये कलर देखें जानबूझ के डार्क ब्लैक नहीं रखा है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह एमसीक्यू जो आपको पेपर मिलेगा उसका एक कोड होगा 0001112233, जो भी कोड हो आप उसको हाईलाइट करेंगे। ये थ्योरी स्क्रिप्ट नंबर अगर आपसे टीचर कहे कि लिखो, तो आपको थ्योरी स्क्रिप्ट जो आपको कॉपी मिलेगी ना, बेसिकली उस कॉपी पे एक नंबर होगा, वो नंबर आपने यहाँ पर उसको हाईलाइट कर देना। आप जो भी कॉपी का नंबर है, सपोज 3, 4, 5, 2, 1, 9, तो आप इस तरह से उसे बोल्ड कर देंगे। अच्छा जी, अब आ गए आपके एमसीक्यू नंबर, एमसीक्यू सॉल्व करने का मरहला। फिर कह रहा हूँ पेंसिल से सॉल्व करना है, पेंसिल से मार्क करना है, बहुत मोहतात रहना है। खुदारा मैंने कॉपियां चेक की आप लोगों की और मैंने कॉपी चेक करते हुए देखा है, एक बच्चे ने 29 के बाद 30 मिस कर दिया और उसके बाद उसने जनाब 31 को 30 लिख दिया और पूरी गिनती पूरी करने के बाद उसको फिर याद आया मैंने तो 30 मिस कर दिया, तो आखिर में उसने 31 जो है 30 जो है उसने आखिर में लिख दिया। अब कंप्यूटर को ये सब नहीं पता कि आपने 2 मिस कर दिया और आप 41 पे मार्क कर रहे हैं, और आपने 2 की जगह 3 मार्क कर दिया आंसर, यानी 2 का आंसर था बी, सही है, और आपने 2 मार्क करना भूल गए और आपने 3 का सी जो है वो यहाँ मार्क कर दिया 2 में। तो आप याद रखिए आपका पूरा पेपर खत्म हो गया, बिल्कुल आप मतलब अपने नंबर लूज करने जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। तो भाई आप तमाम लोगों से, तमाम बच्चों बच्चियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो एमसीक्यू शीट में अगर आपको मार्क करने की इजाजत दी हुई हो क्वेश्चन पेपर में, तो आप उसमें आंसर मार्क कर लें, और मार्क करने के बाद फिर एक ही बार आप टाइम मैनेजमेंट जरूर रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपने वहां मार्क कर लिया और आप यहाँ जो है वो करना भूल गए उसको हाईलाइट। अच्छा, कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ना, किसी का आंसर नहीं आता तो तुक्का लगाना है, क्योंकि माइनस मार्क्स नहीं होंगे, ये बात याद रहे। ठीक है, तो ये ना हो कि सर मुझे 5 नहीं आ रहा था तो मैंने 5 में ऑप्शन ही नहीं किया। तो अगर नहीं भी आ रहा तो कुछ ना कुछ दिमाग में बनेगा, करीब क्लोज आंसर आप उसको हाईलाइट कर देंगे, नंबर 1। ठीक है, इसी तरह अच्छा अब मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ 1 का आंसर सी है, तो आपने 1 के सी को इस तरह से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपको बाद में रियलाइज होता है कि सी मैंने गलत मार्क किया है, तो आप सी को पेंसिल रबर से इरेज करेंगे और जो करेक्ट आंसर है उसे कर देंगे। लेकिन अगर आपने सी को बहुत बोल्ड किया हुआ होगा, ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक मिसाल लेता हूँ इसको मैं जरा समझा देता हूँ आपको अच्छे तरीके से। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे ने ब्लैक से मार्क किया, उसके बाद उसने उसे मिटा दिया, मिटाने के बाद वो इतना ऐसा रह गया, यानी उसको जब आपने उसको साफ किया तो उसका ऐसा कलर नजर आ रहा है, और फिर जनाब ने मोहतरम ने कलर उठाया, बोला नहीं इसका आंसर तो बी है। तो याद रखिएगा इस तरह आपका आंसर कैंसिल हो जाएगा। ये बात उन्होंने भी यहाँ मेंशन नहीं की है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक से ज्यादा ऑप्शन, सर ये एक से ज्यादा तो नहीं हुए, आपने इसको ज्यादा डार्क कर दिया, लेकिन स्कैनर ये भी पढ़ेगा लाजमी और वो कैंसिल कर देगा कि 2 मार्क हुए हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है पहली कि आप मिटाएं नहीं, आप पहली बार ही सही निशान लगाएं, और खुदा ना खास्ता कोई मिस्टेक होती है तो ये बात याद रखिए कि आप पेंसिल से काम कर रहे होंगे तो आपके पास चांस होगा मिटाने का। पेपर फटना नहीं चाहिए, ये पेपर स्कैन होगा, इसको मोड़ना नहीं है, कोशिश करनी है बहुत सब्र तहम्मुल से अच्छे से इस पेपर को अटेम्प्ट करें। ठीक है, मैं जो जरूरी हिदायत समझता था वो मैंने आपको बता दी है। एमसीक्यूज की बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप मजीद चीजें पूछ सकते हैं। विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाब फरमाए। आई होप ये मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आप इससे फायदा उठाएंगे। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, उन्हें बताएं कि एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का इस बार जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, पेपर को फोल्ड नहीं करना। ठीक है, पेपर पे मार्किंग पेंसिल से करनी है, और इसके अलावा
जो है अगर खुदा ना खास्ता कोई मिस्टेक होती है तो उसको बहुत बड़े तहम्मुल से रबर से मिटाकर ऐसा कर देना है कि नजर ना आए कि यहाँ पे निशान लगाया गया था। ठीक है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग इन सारी बातों को दिमाग में रख के बहुत अच्छे से पेपर करेंगे, गलती का इम्कान बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाब फरमाए। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।